हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी नॉलेज हब क्लास 7 के बाल महाभारत में। महाभारत ऋषि वेद व्यास द्वारा रचित एक पवित्र ग्रंथ है और इसका आगे स्टडी करने से पहले हम वंश परिचय कर लेते हैं। और वंश की शुरुआत होती है महाराज ययाति से। महाराज ययाति चक्रवर्ती चंद्रवंशी राजा थे। इनकी दो पत्नियां थी, देवयानी और शर्मिष्ठा। देवयानी के दो पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु। तुर्वसु किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो गई। राजा यदु जो थे उन्होंने वंश को आगे बढ़ाया और इसके वंश का नाम पड़ा यदुवंशी, जिस वंश में श्री कृष्ण जी पैदा हुए। इस तरह देवयानी के पुत्र हुए यदु और तुर्वसु। और शर्मिष्ठा के पुत्र थे पुरु। पुरु के पुत्र थे दुष्यंत। दुष्यंत के पुत्र हुए भरत, जिनके नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। और भरत के पुत्र हुए हस्तिन। हस्तिन के पुत्र हुए कुरु, जिनसे कौरव वंश का निर्माण हुआ। और इसी वंश में महाराज शांतनु पैदा हुए। महाराज शांतनु की दो पत्नियां थी, गंगा और सत्यवती। गंगा के 8वें पुत्र थे देवव्रत। 7 पुत्रों की मृत्यु हो गई थी। कैसे हुई थी ये हम आगे पढ़ेंगे। और सत्यवती के 3 पुत्र थे, व्यास, विचित्रवीर और चित्रांगद। किंतु व्यास जो थे वो सत्यवती और महाराज शांतनु के पुत्र नहीं थे, वो पराशर पुत्र थे। सत्यवती और पराशर ऋषि पराशर के पुत्र थे व्यास। इसके बारे में भी हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। अब महाराज विचित्रवीर की 2 पत्नियां थीं, अंबिका और अंबालिका। अंबिका से पुत्र हुए धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु पुत्र हुए। और एक पुत्र इनके और माने जाते हैं, जिनका नाम है विदुर। इनको दासी पुत्र भी कहा जाता है। धृतराष्ट्र की पत्नी थी गांधारी और धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र और एक पुत्री पैदा हुए थे। और पांडु की 2 पत्नियां थी, कुंती और माद्री। कुंती जो थी वो श्री कृष्ण जी की बुआ भी थी। कुंती के 3 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन। और माद्री के 2 पुत्र हुए, नकुल और सहदेव। इस तरह पांडु के 5 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। और गांधारी के 100 पुत्र हुए और एक पुत्री दुशाला। धृतराष्ट्र को एक पुत्र और भी था जो इनकी गांधारी के दासी से हुआ था। इस तरह इनको 101 पुत्र थे और एक पुत्री। ये है वंश परिचय महाभारत का। और आगे का हम विस्तार से दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय।